हेलो गाइस, दिस इज़ आशीष भारद्वाज। मैं एक्चुअली एक सीए स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में ब्रीफ कर दूँ। आई हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस इन सीए फर्म एंड आई एम वर्किंग विद APT एंड एसोसिएट्स, जो मेरी सीए फर्म का नाम है। ऑल्सो आई एम आर्टिकल ऑफ दिस फर्म। तो एक्चुअली मैं सीए कोर्स में इनरोल्ड हूँ और मैंने एक्चुअली जब यहाँ पे आया मैं दिल्ली में फर्स्ट टाइम, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें को फेस करना पड़ा जो मुझे चीज़ें नहीं पता थी। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे इस फेज से गुजर रहे हैं जिसको ये आइडिया नहीं है कि कैसे क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है। बहुत सारे बच्चे को ये पता नहीं है। तो इसीलिए मैं खुद को फेस किया, तो मैं सोचा कि आप लोगों को बताऊं कि आप लोग भी आगे जा कर के ये चीज़ें ना कर पाओ। एक अच्छा फील्ड चूज करो, कैसे ग्रोथ करना है, कैसे हमारी इम्प्रूवमेंट लेवल कैसे ग्रोथ लेवल पे जाए। क्योंकि 3 फेजेस होते हैं, जिसमें से एक फेज़ तो है सबसे पहले आपको चूज करना है, क्या चूज करना है, किस फील्ड में जाना है, ग्रोथ लेवल क्या है। ये नहीं कि आज इस फील्ड में है, कल इस फील्ड में है, कल इस फील्ड में है। तो जो भी बच्चे फाइनेंस से हैं, फर्स्ट बिफोर वो चूज करें सबसे पहले कि सीए फर्म जाएँ, वहाँ पे काम वगैरह सीखें। अब क्या काम सीखें ये भी बात है, कौन सा सीए फर्म प्रीफर करें, कौन सा सीए फर्म बेस्ट है, कौन सा सीए फर्म हमें एडवांटेज दे सकता है। तो ये चीज़ें सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसके रिगार्डिंग मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ अपना वीडियोस वगैरह, व्लॉग वगैरह बनाना इसी पे। और इसी के साथ जाते जाते अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 व्लॉग के बाद हम सीए इंटर का क्लास स्टार्ट करेंगे। सीए इंटर का ऑल क्लासेस, जिसमें से अकाउंट्स, लॉ, कंपनी लॉ जिसमें आएगा, एंड कॉस्टिंग वगैरह, टैक्सेशन वगैरह। टैक्सेशन में 2 टैक्सेस आपको पता ही होगा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आ गया आपका इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में आपका जीएसटी वगैरह, ठीक है, जीएसटी कस्टम्स वगैरह। तो हम आपको ब्रीफ करते चले जाएंगे कि इनकम टैक्स क्या होता है। सारे इनकम टैक्स एक्ट वगैरह पढ़ाऊँगा। इनकम टैक्स रूल तो अभी नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि रूल फाइनल लेवल का है, तो बाद में जब इनकम टैक्स एक्ट ख़त्म हो जाएगा तब हम रूल में चलेंगे। तो फिर भी कवर करूँगा कि सारी चीज़ आप लोगों के सामने मैं रख दूँ। और फर्स्ट बिफोर कि हमारी लॉ की लैंग्वेज सबको जाननी बहुत ज़रूरी है। किसी भी फर्म में, फाइनेंस फर्म में आप काम कर रहे हैं तो आपको लॉ वगैरह तो आना ही चाहिए, अकाउंट्स आना ही चाहिए और टैक्सेशन आना ही चाहिए। कॉस्टिंग भले ही आपका थोड़ा वीक हो, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट्स आपके वीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3 पे ही डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। तो इसी के साथ आज का मेरा व्लॉग ख़त्म होता है और मैं चाहूँगा कि बहुत जल्द से जल्द आप लोगों के सामने लाऊँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए टाइम निकालूँ, कम से कम मिनिमम 1 से 2 आवर्स पर डे तो नहीं निकाल पाऊँगा। अप्रॉक्सीमेटली मैं सोचूंगा, आई थॉट कि मिनिमम मैं सैटरडे या संडे, क्योंकि मेरा ऑफ रहता है इस टाइम, तो ऑफ टाइम में मैं 1-2 आवर आपको दे पाऊँ। और इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ ये ब्लॉग। थैंक यू सो मच।